अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान के साथ एक जगह पर मौजूद हूं, यानी दरियाए चनाब जो है उसकी मैं मशरक़ी साइड पर मौजूद हूँ। तो यहाँ जिस फसल में मैं मौजूद हूँ ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को ये नीचे दिखा सकेगा कि इस वक्त माशाल्लाह इसकी जो है ना पैदावार शुरू हो चुकी है। अगरचे ये धुंध और सर्दी की वजह से काफ़ी लेट है। जैसे जैसे दिन धूप लगेगा तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके मुतालिक मुख्तसर मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि इसके लगाने का टाइम, इसकी हासिलात, मुख्ततम अफादा क्या है। नाज़रीन, अमूमी तौर पर 10वें महीने में स्ट्रॉबेरी यहाँ खेलियों पर लगाई जाती है और इसकी जो पनीरी है ये सवात से लाई जाती है, केपी के सवात से। तो इसका जो फ़ी पौधा है अमूमी तौर पर 2 रुपए से 6 रुपए तक की रेंज में मिलता है। इस बात को तमाम नाज़रीन समझते हैं कि अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो फिर पनीरी सस्ती मिलती है, अगर अवेलेबिलिटी कम हो तो फिर पनीरी महंगी मिलती है। और 1 एकड़ में 80,000 से 1 लाख तक पौधा इसका लग जाता है। तो नाज़रीन, इसका जो हिसाब किताब है ख़ुद बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि 2 रुपए से 6 रुपए के दरमियान औसत निकाल के 80,000 से 1 लाख की औसत निकाल के आप ज़रब तकसीम करके देख सकते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर कितनी पनीरी लग जाती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 लाख के ऊपर नीचे पनीरी का खर्च आता है। उसके बाद ये खेलियां बनाकर अगर बेड बनाया जाएगा 20 इंच का, 18 इंच का, तो फिर ये मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखाएगा कि बेड के दोनों तरफ ये लगाई जाएगी, यानी कि दाएं बाएं उसके दोनों तरफ इसकी पनीरी लगा दी जाएगी। अगर बेड होगा छोटा, सिंगल खेली होगी, तो फिर उसकी एक साइड पर लगाया जाएगा। और फिर जो इसका अक्टूबर के महीने में यानी 10वें महीने में जब ये लगा दी जाती है, तो ये लगाने का मैंने खर्च बताया है। इसके ऊपर ये जो ब्लैक किस्म का शापर है, बेसिकली ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जड़ी बूटी ना उगे। अगर जड़ी बूटी उगेगी तो मैकेनिकली उसको जो है ना उसको निकालना पड़ेगा, जो कि लेबर कास्ट बढ़ेगी, इससे नुकसान होगा, खर्च बढ़ेगा। लिहाजा ये लगाकर इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। जैसा कि बारिश भी होती है तो उसमें इसका फल जो है ना वो भी अगर मिट्टी पे लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, जबकि शापर पे होगा तो वो बिल्कुल बेहतरीन रह जाएगा। तो नाज़रीन, ये 4 लाख रुपया ये खर्च आ गया। 30,000 का इसके ऊपर ये जो ब्लैक शापर आप देख रहे हैं 1 एकड़ के ऊपर ये खर्च आ जाता है। उसके बाद फिर इसको बढ़ाया कैसे जाता है? बढ़ाया जाता है, आप लोगों ने अमूमी तौर पर ज़हरी बात है कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है तो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है और सल्फ़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आपने इसकी प्रोडक्शन लेनी है तो उस वक्त आपको फास्फोरस का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ पोटाश का इस्तेमाल करना पड़ता है। जितनी पोटाश आप ज़्यादा डालते हैं, स्ट्रॉबेरी का रंग उतना गहरा बनता है, अच्छा बनता है, उसका टेस्ट अच्छा बनता है, उसका साइज़ भी अच्छा बनता है। जहाँ तक इसकी यील्ड का ताल्लुक़ है तो अमूमी तौर पर बताया ये जाता है कि अगर इसको खाद, पानी, स्प्रे मौके के ऊपर टाइम बाय टाइम दिया जाए तो इसकी यील्ड जून तक हासिल होती रहती है। और 1 एकड़ से ये तो फिर हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात करते हैं कि बख्त लगाना मेरे रब का काम है। तो इसको बख्त तो लगाना है अल्लाह ताला ने। अगर अल्लाह ताला बख्त लगाए तो 20 लाख के ऊपर नीचे इसके हासिलात हासिल हो सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसकी तुड़ाई रोज़ करनी पड़ती है। जब आगे इसका शो मौसम शुरू हो जाएगा, अभी तो थोड़ी की जा रही है, जब फिर रोज़ करनी पड़ेगी तो नाज़रीन के ये माइंड में होना चाहिए कि इसको मंडी में भी रोज़ पहुंचाना है और एहतियात के साथ पहुंचाना है। अगरचे बहुत मेहनत का काम है लेकिन हासिलात अच्छे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस स्ट्रॉबेरी के फार्मर आमिर और शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं।
तो हम उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये पनीरी कहाँ से मिलती है, कितने में मिलती है और फिर ये दौरानिया कितना लेती है, ताकि नाजरीन की तसल्ली हो जाए इन सवालात से। आमिर भाई क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? शहजाद आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये पनीरी आप लोग कहाँ से ले आते हो? स्वाद से ले आते हो। अमूमी तौर पर आपको पौधा कितने का मिलता है? 2 रुपये का, 6 रुपये का। अच्छा, 2 रुपये तो 6 रुपये तक। अच्छा, इसकी जो प्रोडक्शन है ये यानी कि अब फरवरी अभी शुरू नहीं हुआ, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम मौजूद हैं, तो जनवरी से इसकी प्रोडक्शन शुरू हो रही है। आखिर कब कौन से महीने तक चली जाती है? 6 महीने तक चल जाती है। अगर स्प्रे ते खाद पानी लाई रखो तो 6 महीने तक चल जाती है। 6 महीने तक चली जाती है। अच्छा, अमूमी तौर ते असी किसानां नूं की दस सकने हैं कि भाई एदी हासिलात कितने हासिल हो जाते अगर खाद पानी फुल रखा जाए, पूरी दारी की जाए, तो कितने हासिलात हासिल हो सकते हैं? की अंदाजा कर जो कोई 17-18 लाख 15-20 लाख तक रहा है। ये तुहाडे तजर्बे के मुताबिक किया कि तुसी किन्ने पिछले साल या उस तो पिछले साल किन्ने हासिल कीते हैं? तो 21 लाख किले का है। 21 लाख किले का है। शहजाद तुहाडा की अंदाजा है? जी हमारा तो नुकसान हुआ है, बारिश के साथ शापर नहीं सी लगा हुआ था, फिर हमारा तो नुकसान ही हो गया। अच्छा, शापर ना लगाने की वजह से आपका नुकसान हुआ? जी, बारिश पड़ती है ना, फिर फल उसका गल जाता है। अगर शापर नहीं लगाया हुआ होगा। जी, अगर शापर लगाया हुआ हो तो फिर आप क्या समझते हैं? फिर बहुत अच्छा हो जाता है कि फल गलता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बनती इसको। अच्छा, लेकिन जो सलाब होती है ना, बारिश पड़ती है तो खराब हो जाता है, लग जाता है जैसे। ठीक है। अच्छा, अगर मतलब इसका एहतियात किया जाए, शापर लगा दिया जाए, तो आपने गिरदोनवा में और खेत देखे होंगे लोगों के, तो जिन्होंने शापर लगाया है, पूरी एहतियात की है, कहाँ तक पहुंचे हैं? सुनी सुनाई में बात आती होगी 20 लाख। अच्छा, 21 लाख तक। 20 लाख 21 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं जी। नाजरीन, किसान भाइयों ने आप लोगों को बताया है कि अगर इसकी एहतियात की जाए, यानी ये बात इसमें शर्त है कि ये शापर लगाया जाए। अगर शापर नहीं लगाया जाएगा तो ज़हरी बात है, इंसानों ने खाना है, फिर मिट्टी लग जाएगी और फिर वो आपका फल मुतासिर हो जाएगा, तो ज़हरी बात है नहीं बिकेगा। बच्चे ने बड़ा अच्छा जेंटल सा जवाब दिया है और बिल्कुल क्लियर बताया है कि बारिश के साथ अगर ये ख़राब हो गया तो फिर नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इसका 100% एहतियात करते हैं, आमिर भाई से हमने पहले पूछा तो वो बता रहे थे कि हर किस्मी ज़मीन पर ये हो सकता है। फिर हमने ये सवाल किया कि क्या रेतली ज़मीन पर भी हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि रेतली ज़मीन पर भी हो सकता है, वहाँ पानी जल्दी जज्ब होता है, इसको बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे पानी जल्दी जज्ब होगा, इसकी जड़ों में जल्दी आएगा और फल की तरफ जल्दी जाएगा, तो इस तरह फल तेज़ी से बढ़ेगा और साइज़ में भी बड़ा होगा। नाजरीन, हमारे अंदाजे के मुताबिक हर किस्मी मंडी का खर्च, तुड़ाई का खर्च, लेबर का खर्च निकाल कर ये आप लोगों को 10वें महीने से 6ठे महीने तक, यानी अक्टूबर में ये फसल शुरू होगी और जून तक चली जाएगी, कोई 10 से 12 लाख इसकी बचत जो है ना, इसकी जो बचत है वो हासिल हो सकती है। अक्टूबर की बजाय लोग लेट भी लगाते हैं, नवंबर में भी लगा लेते हैं और दिसंबर में भी लगा लेते हैं। या एक बात और भी काबिल ज़िक्र है, इसके चारों तरफ ये एक जाली लगाई गई है, तो इसका जब हमने दोस्तों से मकसद पूछा और बाज़ जगह पर वो पल्ली यानी कि गट्टू सा वो भी लगा हुआ है, शापर भी लगाया हुआ है इसकी चारों साइडों पर। जहाँ भी आप ये खेत देखेंगे, इसके चारों साइडों पर एक हल्की सी फेंस ज़रूर लगाई जाएगी। ये दूर दराज वो लगे हुए हैं, मेरा कैमरामैन उनको जूम करके दिखाएगा आपको। इनका मकसद जब हमने इनसे पूछा कि इनके लगाने का मकसद क्या है, तो दोस्तों ने ये बताया कि गीदड़ अमूमी तौर पर इसका नुकसान करता है। जब इस तरह की छोटी मोटी फेंस बार लगा दी जाती है तो फिर गीदड़ फसल में दाखिल नहीं होता है। नाजरीन, अच्छी कलेक्शन आप लोगों के लिए करते रहते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगर मंडी आपको मुयस्सर हो, बड़ा शहर आपके साथ लगता हो जिसकी मंडी में ये खपत हो, तो ये 10 लाख से 12 लाख आसानी से इसके 1 एकड़ में से बचत हो सकती है। बकिया सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तमाम मेहनत करने के बाद भी सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, चाहे तो नुकसान हो जाए, चाहे अल्लाह ताला उसमें से नफ़ा दे दे। अच्छी कलेक्शन आप लोगों के लिए करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।